हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसे भी आप लेक्चर देख रहे हैं उस हिसाब से। तो देखिए, हम लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी जूलॉजी की। तो आज से हम वापस कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे क्लासेस को, ताकि आपका लॉस ना हो। हमने पता नहीं कौन से चैप्टर से फिनिश किया था, हम देखेंगे वापस कहाँ से हमने फिनिश किया था। तो हम आज से एनिमल किंगडम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम एनिमल किंगडम को ले रहे हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप बिल्कुल देखिए, आपको स्क्रीन पर सब चीज़ लगभग नोट्स दिखते जाएंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर पोस्ट करके जैसे भी आप देख सकते हैं उसको, और नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को। हम मैं जो बताता जाऊंगा आपको, उन चीज़ों को भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं, उनको आप नोट डाउन साथ में ही करते जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा इसको। और लेक्चर को बाद में भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो हम अगर बात करें यहाँ पर इसकी एनिमल स्पेसीज की या फिर प्लांट, तो हम सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमने देखा है कि 1.7 टू 1.8 मिलियंस वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी टोटल पाई जाती है। कितनी टोटल? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर पाई जाती है। इसमें से जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसका 70% जो है, केवल 70% एनिमल्स स्पेसीज़ है। टोटल 70% क्या है? एनिमल स्पेसीज़ है। और अगर हम बात करें तो उस एनिमल स्पेसीज़ और प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप प्लांट्स का, प्लांट्स एल्गी से लेके आप ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी आप स्पेसीज पढ़ चुके हैं, सभी को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मली बायोडाइवर्सिटी की। तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से 70% से भी ज़्यादा क्या है? केवल एनिमल्स हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें, जिनमें हम वैसे प्लांट्स में पहले फंजाई को भी ऐड किया जाता था, तो हम फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको मिलाकर टोटल कितनी 22% स्पीसीज प्लांट्स की है। 70% से ज़्यादा एनिमल्स की है, 22% किनकी है? प्लांट्स की है लगभग। और जो बाकी बची हुई है उनमें मोनेरा वगैरह और अलग स्पेसीज आती है, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनिमल्स की केवल, आपको जो चार्ट दिख रहा है इसको भी आप देख सकते हैं, चार्ट को, जो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का चार्ट है। अब हम देखते हैं कि जो अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स के अंदर कौन कौन आते हैं? एनिमल्स जो है वो पोरीफेरा से लेकर, तो आपका एनिमल्स जो किंगडम है पोरीफेरा से लेके आपके कोर्डेटा तक आता है। इसको आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक से, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिलमेंथिस, एस्किलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, ठीक। तो इसके आपको ट्रिक्स का चार्ट आपको दिख जाएगा, दिख रहा है सामने। पटियाला से तुम्हारी प्यारी निशा अपने आप मायके आई है कल, दिख रहा आपको चार्ट। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिलमेंथिस, एस्किलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, कोर्डेटा से दिख रहा है आपको पूरा का पूरा चार्ट, आप अच्छे से देखें। तो ये किसके अंदर आते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, तो यहाँ पर हम स्पेसिस के हिसाब से भी हम देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हम बेसिक्स को भी जान रहे हैं, चैप्टर्स के हम डीप में भी जाएंगे, और उतना हम जानेंगे जहाँ तक हमें ज़रूरत है, जहाँ से हमारा एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैमल्स हुआ है, एम्फीबियंस है, फिशेस हैं और रेप्टाइल्स है, इन चारों को मिलाकर जो स्पेसीज बनती है, टोटल स्पेसीज इन चारों की है, उससे केवल अकेली फंजाई की इनसे सबसे ज़्यादा स्पेसीज है। याद रखना है, ये पॉइंट्स मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी के अंदर, कि आपके जो मैमल्स है, रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद में एम्फीबियंस है और फिशेस हैं, इन चारों की जितनी स्पेसीज़ हैं मिलाकर, उस केवल इन चारों से ज़्यादा अकेली फंजाई की स्पेसीज़ हैं। याद रखना है। अब हम क्योंकि यहाँ में बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पूरी नहीं पढ़ना है, हमें एनिमल किंगडम पर आना है।
तो एनिमल किंगडम से हम शुरुआत करते हैं। एनिमल किंगडम का जैसे कि हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन आते हैं, पोरीफेरा से लेके तो कोर्डेटा तक सारे के सारे क्या आते हैं, एनिमल्स हैं। अब हम एनिमल्स का जैसे हमने सबको क्लासीफाई हमने किया है, जैसा जब हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था, या फिर हमने जैसे R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनमें से हमने सबको अलग अलग क्लासीफाई किया था। हमने मोनेरा को देखा था, हमने प्रोटिस्टा को देखा था, हमने फंजाई को देखा था, हमने प्लांटी किंगडम को देखा था। तो हम 4 किंगडम को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हमें एनिमल किंगडम को देखना है। एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम पोरीफेरा से लेके तो कोर्डेटा तक सारे एनिमल्स एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें एनिमल किंगडम में कि पहले हमें बेसिक्स को जानना ज़रूरी है कि क्या है बेसिक्स। तो कि इसको क्लासीफाई तो किया गया है, पर क्लासीफाई हम किसी चीज़ को क्यों करते हैं, ताकि हमारे लिए उसकी स्टडी आसान हो सके। इसलिए हम किसी भी एनिमल्स को या किसी भी स्पीसीज को क्लासीफाई इसलिए करते हैं ताकि स्टडी आसान हो सके। तो स्टडी को आसान करने के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग बेसिस लिए हैं। हमने वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग आधार लिए हैं। तो इनमें कौन कौन से आधार हमने लिए हैं, इसका आपको चार्ट ऑलरेडी आपको दिख जाएगा इस पर, तो आप देखें इसको। हमने 11 बेसिस अलग अलग लिए हैं एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए। पहला दिख रहा है आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको दिख रहा है संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपको दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। इन सबको हम डिटेल में भी देखेंगे सबको, बस आपको एक बार देखना है, याद रखना है सब चीज़ को, फिर डिटेल में भी हम जाएंगे सबकी। तो पहला क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह की बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल्स की बनी हुई है बॉडी, टिश्यू की बनी हुई है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक, अगला है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र है या बंद परिसंचरण। ऑलरेडी हम सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं सब कुछ, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। उसके बाद जर्म लेयर, जर्म परत, कौन डिप्लोब्लास्टिक है और कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब भी आप कंफ्यूज ना हो, हम सब चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे इनको। उसके बाद में सिमेट्री, सममिति, हम देखेंगे किस तरह से बॉडी प्लेन सममिति कहा जाता है, यानी कि कैसे हम किसी को काटते हैं तो किस प्रकार से बॉडी का प्लेन होता है, उसको सममिति कहा जाता है, इसको भी हम देखेंगे। सिलोम, किन के पास प्रगुहा है, कौन नहीं है सिलमेट, तो ये सिलोम आपको दिख रहा है, ये जानना जरूरी है। अगला सेगमेंटेशन, यानी कि किन में खंडीभवन, किन की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और किन की बॉडी डिवाइड नहीं होती है, जानना जरूरी है। उसके बाद नोटोकोड, यानी कि पृष्ठरज्जु किन में पाई जाती है किन में नहीं पाई जाती है, यह हमें देखना है। हम सबको डिटेल में ऑलरेडी डिटेल में ही पढ़ेंगे हम सबको। उसके बाद में हैबिटेट, आवास, कौन कैसी जगह पर रहना पसंद करता है, कौन सा जंतु कैसी जगह पर रहता है, इन सबको हम देखेंगे। उसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर, जो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो पोइकिलोथर्मस है, हम इनको भी देखेंगे, कौन से कोल्ड ब्लडेड कौन से है, कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन, किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन से एनिमल्स में किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, इसके बेसिस पर भी हमने डिवाइड किया है। उसके बाद लास्ट सिफेलाइजेशन। तो सिफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिर, ऊपर वाले पार्ट में सिर का डेवलपमेंट होता है, हेड का डेवलपमेंट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिफेलाइजेशन कहा जाता है। ये प्लेटिलमिंथस से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले नहीं था किसी ऑर्गेनिज्म। हम हर चीज़ को डिटेल में जाकर देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स को जान रहे हैं।